हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, स्तुति हो, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो। आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ऑल ऑफ यू। आप सभी को आज़ादी के 74 साल की मुबारकबाद, बधाई हो कि हमारे देश को आज़ाद होकर इतना लंबा समय हो चुका है। और इस सुंदर अवसर पर मैं पास्टर जी का धन्यवाद करती हूँ, आशीष मधुकर जी का, जो बैतल चर्च ऑफ धनोली से हैं, आगरा से हैं। उन्होंने अपने पेज पर हमें निमंत्रण दिया, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और इस वक्त जितने लाइव सेशन से हमारे साथ जो लोग भी जुड़े हैं, हमें देखेंगे या सुनेंगे या हमारे साथ वर्शिप में इकट्ठा हो रहे हैं, उन सबको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो इस वक्त इस पेज के माध्यम से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे इस प्रार्थना आराधना के बाद भी जो लोग हमें देखेंगे, मैं उन सबको भी धन्यवाद करती हूँ। और आप लोग इस पेज को आगे और अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने परिवार के लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ताकि वे लोग स्तुति आराधना में हमारे साथ जुड़ जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, स्तुति हो पा। आइए, ये वक्त है परमेश्वर की महिमा का, परमेश्वर की स्तुति आराधना का। हम अपने हृदय को तैयार करें अपने प्रभु के लिए, क्योंकि प्रभु में ही सच्ची आज़ादी है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करें और एक गीत को गाकर, आराधना को कर कर हम परमेश्वर की बड़ाई को करें। आइए, हम अपने हृदय को तैयार करेंगे अपने प्रभु के लिए। हालेलुया, स्तुति, वर्शिप, महिमा हो शुभ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझको यीशु, वर्शिप द लॉर्ड, हालेलुया। तूने प्यार किया, यस लॉर्ड जीसस, धन्यवाद। ये समय है अपने परमेश्वर को धन्यवाद देने का। आइए, दिल से अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें और अगुवाई मांगे। हम अपने परमेश्वर के लिए एक स्तुति का बलिदान चढ़ाएं। आइए, इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की महिमा को करेंगे। मुझको यीशु तूने प्यार किया, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझको तूने उद्धार दिया, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझको यीशु तूने प्यार किया, धन्यवाद, धन्यवाद।
यीशु ने हमको दी आजादी, 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 आजादी। यीशु ने हमको दी, यीशु ने हमको दी आजादी, 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 आजादी। पापों की गुलामी से, दुनिया की हर बुराई से, पापों की गुलामी से, दुनिया की हर बुराई से, फिर एक बार, पापों की गुलामी से, दुनिया की हर बुराई से, श्रापों से, बीमारी से, यीशु ने दी आजादी, श्रापों से, बीमारी से, यीशु ने दी आजादी। क्या कहेंगे? आजादी, 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 फिर एक बार, आजादी, 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 आमेन। आजादी, आजादी, आजादी। यीशु ने हमको दी, यीशु ने हमको दी आजादी, 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 आजादी। मेरे हर गुनाहों को यीशु ने उठा लिया, मेरे हर गुनाहों को यीशु ने उठा लिया, फिर एक बार, मेरे हर गुनाहों को यीशु ने उठा लिया, सूली पर जा देकर मुझको है दी आजादी, सूली पर जा देकर मुझको है दी आजादी, 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 आजादी। यीशु ने मुझको दी, यीशु ने तुमको दी, यीशु ने सबको दी, यीशु ने हमको दी आजादी, 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 Yes, Lord Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord. आजादी। इस Yes, वक्त yes, अपने yes, हाथों yes, को yes. अपने We स्थानों से worship खड़ा you, करें, Lord. उठाएं अपने हाथों को और परमेश्वर को धन्यवाद दें इस आजादी के लिए, क्योंकि हम दास्ताओं के जुए में थे, हम पापों की गुलामी थे, हम पापों की गुलामी में पड़े हुए थे, वहां से निकाल कर परमेश्वर ने हमें आजादी दी। इसलिए परमेश्वर के लिए अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद कहें और कहें, यीशु ने हमको दी, यीशु ने तुमको दी, यीशु ने
हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, Yes, हालेलुया। yes. We worship प्रभु का you, धन्यवाद हो, Lord. प्रभु की महिमा हो कि सचमुच में Thank you, परमेश्वर Lord ने, प्रभु ने Jesus. अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया और जिससे हमने आत्मिक आज़ादी को पा लिया। पापों से हम गुलामी में थे, पापों की हम गुलामी में फंसे हुए थे, वहाँ से हमें प्रभु ने स्वतंत्र कर दिया। यूहन्ना 8:36 इस प्रकार से कहता है, पुत्र यदि स्वतंत्र ना करे तब तक कोई स्वतंत्र नहीं हो सकता। सच्ची आज़ादी हमारे प्रभु ने हमें दी है। Thank you, इस Lord सुंदर Jesus. अवसर पर, इस आज़ादी के लिए आइए हम एक गीत को और गाकर प्रभु के नाम की महिमा और बड़ाई को करेंगे। आमेन, हालेलुया। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. यीशु ने हमें छुड़ाया है। धन्यवाद दीजिए, Thank you, क्योंकि Lord यीशु ने Jesus. हमें छुड़ाया है और हर एक बंधन से हमें आज़ाद किया है। We worship you, Lord. यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान के जाल से। गाइए, यीशु ने हमें बचाया है Thank you, Lord Jesus. पापों के जाल से। Yes. आइए इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की महिमा को करेंगे। यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है पापों के जाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान के जाल से। तालियां बजाकर यीशु ने हमें बचाया है पापों के जाल से। फिर एक बार, यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है पापों के जाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा श्राप और पाप से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा श्राप और पाप से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान के जाल
Thank मेरे you, Lord पिता Jesus. परमेश्वर, हमें पापों से आज़ादी देने के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। Thank you, धन्यवाद Lord मेरे Jesus. खुदा, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। आइए गीत को गाकर और हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। वर्शिप यू लॉर्ड, हालेलुया। उठो जवानों तुम, हालेलुया, स्तुतियो स्तुतियो। हो जाओ तैयार, हालेलुया, ये गहरा है अंधियारा, दिया जलाना है। संसार में मेरे प्रियो बहुत अंधकार है, अंधेरा है। लोग आज़ादी का जश्न तो मनाते हैं लेकिन सच्ची आज़ादी को नहीं जानते। तो वहाँ तक हमारे गीतों की आवाज़ पहुँचनी चाहिए, वहाँ तक सच्ची आज़ादी का मतलब वे जाने। ऐसी बुलंद आवाज़ को कर कर इस गीत को गाइए। उठो जवानों तुम, हो जाओ तैयार, गहरा है अंधियारा, दिया जलाना है। फिर एक बार, उठो जवानों तुम, हो जाओ तैयार, गहरा है अंधियारा, दिया जलाना है। फिर एक बार, उठो जवानों तुम, हो जाओ तैयार, गहरा है अंधियारा, दिया जलाना है। उठो जवानों तुम, शैतान से लड़ना है, सामना भी करना है, अंधेरे की उस ताकत पर विजय को पाना है। शैतान से लड़ना है, सामना भी करना है, अंधेरे की उस ताकत पर विजय को पाना है। फिर एक बार, शैतान से लड़ना है, सामना भी करना है, अंधेरे की उस ताकत पर विजय को पाना है। उठो जवानों तुम, हो जाओ तैयार, गहरा है अंधियारा, दिया जलाना है। उठो जवानों तुम, हो जाओ तैयार, गहरा है अंधियारा, दिया जलाना है। पीछे न मुड़ना तुम, आंधी या तूफान, सच्चे मसीहा का नाम दुनिया में फैलाना। पीछे न मुड़ना तुम, आंधी या तूफान, सच्चे मसीहा का नाम दुनिया में फैलाना। उठो जवानों तुम, हो जाओ तैयार, गहरा है अंधियारा, दिया जलाना है। उठो जवानों तुम, हो जाओ तैयार, गहरा है अंधियारा, दिया जलाना है। फिर एक बार, उठो जवानों तुम, हो जाओ तैयार, गहरा है अंधियारा, दिया जलाना है। कहीं न रुकना तुम, आमीन, हालेलुया। यीशु है संग हमारे, हर मुश्किल जीवन की आसान हो जाए। कहीं न रुकना तुम, यीशु है संग हमारे, हर मुश्किल जीवन की आसान हो जाए। उठो जवानों तुम, हो जाओ तैयार, गहरा है अंधियारा, दिया जलाना है। उठो
मसीहा का नाम दुनिया में फैलाना, पीछे न मुड़ना तुम, आंधी या तूफान, सच्चे मसीहा का नाम दुनिया में फैलाना। उठो जवानों तुम, हो जाओ तैयार, गहरा है अंधियारा, दिया जलाना है, दिया जलाना है, दिया जलाना है। विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ। हमें विजय हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ। फिर एक बार विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ, विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। बोलो शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। फिर एक बार शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ, विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ, विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सर को कुचल दिया, मृत्यु पर विजय होकर हमें विजयी जीवन दिया। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सर को कुचल दिया, मृत्यु पर विजय होकर हमें विजयी जीवन दिया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजयी हुआ। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। शत्रु की हर शक्ति पर अधिकार हमें मिला, यहोवा नीसी हमारा है जय देने वाला। शत्रु की हर शक्ति पर अधिकार हमें मिला, यहोवा नीसी हमारा है जय देने वाला। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजयी हुआ। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। शैतान हारा, मेरा यीशु विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। फिर एक बार शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। अपने हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद दे, क्योंकि मेरा यीशु, आपका यीशु विजयी हुआ। यस यस, शैतान हारा हुआ, Glory to God, Jesus. You worship you, Lord. मेरा यीशु विजयी हुआ। Amen, amen. Hallelujah. स्तुति हो।
आइए इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें और हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे ताकि आगे वचन को समय मिले, ताकि हम सब परमेश्वर के कलाम को सुने। इसलिए आइए इस वक्त हम अपनी आंखों को अपने स्थानों पर बंद करें, परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु राजा, महिमा हो मेरे परमेश्वर। जय के उत्सव में हमेशा हमें लेकर चलने वाले मेरे जीवित खुदा, आपके विजयी नाम को मैं और ऊंचा उठाती हूँ प्रभु। हमारे जीवन में हमेशा प्रभु आप विजय को देते हो, आज़ादी को लेकर आते हो प्रभु। आपका धन्यवाद मेरे पिता। इस वक्त मेरे प्रभु जी लाइव सेशन के जरिए जितने परिवार जुड़े हैं, जो आपको देख रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो अपनी आपकी आज़ादी को अपने शरीर में, अपने आत्मिक जीवन में महसूस करते हैं, जो आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, आप उनको और ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उनकी हर एक कमी और घटी दूर हो जाए और आत्मिक क्षेत्र में हमेशा शैतान पर विजय का जीवन जीते चले जाए मेरे खुदा। ऐसी दुआ प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस वक्त सच्ची आज़ादी को समझने के लिए वचन के जरिए आप हमारी सहायता और मदद को करना प्रभु। आपके दास को भी आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। मेरे खुदावन हम पिता परमेश्वर छिप जाएं और आप हमें उजागर हो जाएं प्रभु जी। इस वक्त वचन के जरिए आप अपने लोगों पर पिता अपने आप को प्रकट करें मेरे खुदा। वचन बोलने के लिए आपके दास को आप सहायता और मदद को करना पिता परमेश्वर। इस मिनिस्ट्री का जो पिता आगरा में है, फिर एक बार मैं आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता। आप इन सभी लोगों को जो इनसे जुड़े हुए हैं सभी को ब्लेस करें, आशीषित करें प्रभु। आपने प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देती हूँ, छोटी बिनती पवित्र यीशु के नाम में मानती हूँ, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रेज द लॉर्ड। एक बार मैं अमन दुग्गल आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्यार भरा सलाम, और आप सभी को 15 अगस्त की सबको मेरी तरफ से बधाई। और एक अच्छा दिन है, स्वतंत्र दिवस है, जिसमें हमारे देश को 74 कंप्लीट हो चुके देश में आज़ादी होकर। और एक बार फिर मैं पास्टर जी आशीष जी का भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपने पेज पर एक मुझे एक अवसर दिया, एक मौका दिया। और ये काफ़ी दिनों से हम लगभग एक हफ्ता कंटिन्यू हो गए, मैं मेरी वाइफ लगातार हम हर एक मिनिस्ट्री में लगातार हम लोग पेज पर जा रहे हैं, लगातार मीटिंग्स चल रही हैं। तो आप सभी से मेरी विनती है, आप अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए भी दुआ करें, ताकि जितनी भी मीटिंग्स होने वाली है या हो गई है वो सारी सभा प्रभु के जरिए आशीषित होने पाए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस पेज पर मैंने नाम डाला सच्ची आज़ादी। मैं इसके कतई भी खिलाफ नहीं हूँ कि हमारे देश में जो आज़ादी है ये क्या सच्ची आज़ादी नहीं है। यस, ये आज़ादी है। हमारे देश अंग्रेज़ों की गुलामी में था, और उसमें से जो हमारे देश के महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र जी बोस, इन्होंने सबने बड़ा आंदोलन किया और देश को आज़ाद किया। ये एक अलग बात है। पर मैं जिस आज़ादी के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, हम उस आज़ादी के ऊपर आज कुछ बातों को मनन करेंगे। और मेरे पास 1 घंटे का समय है, एक 10-15 मिनट ऊपर जाएगी तो पास्टर जी प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं समझ जाऊँ। एक 10-5 मिनट ऊपर जाएगा तो नो प्रॉब्लम, कोई तकलीफ ना होने पाए। ध्यान से सुनो मेरे भाई मेरी बहनों, यीशु का आने का उद्देश्य था क्या? यीशु का इस दुनिया में आने का उद्देश्य क्या था? क्या मतलब था यीशु का इस दुनिया में आने के लिए? अभी ध्यान से सुनने मेरे भाई मेरी बहनों, बाइबल ऐसा कहती है, नूह के समय में या आप घटना पढ़ सकते हो, उत्पत्ति की किताब उसका 6 अध्याय, जेनेसिस 6 चैप्टर किताब उसका आप वर्ष 6 और 7 तक आप पढ़ते हो। उत्पत्ति की किताब आप 6 अध्याय 6 से 7 तक पढ़ते हो, तो वहां पे ऐसा लिखा है कि पुरुष पुरुषों के साथ बेविचार करता था, और वहां पे इतना लोग मगन हो गए थे अपने खाने में, पीने में, विवाह में, ये सब बातों में इंसान मगन हो गया था। तो उसकी हेडलाइंस पे ऐसा लिखा, प्रभु ने इंसान को बनाकर पछताया। बाइबल ऐसा कहती है, परमेश्वर ने ऐसा कहा कि मैं इंसान को बनाकर पछताया। अब प्रभु को दुख लगा इंसान को बनाकर। क्यों प्रभु को दुख लगा? पढ़ लीजिए उस वचन को, उत्पत्ति की किताब
उत्पत्ति की किताब उस अध्याय 6 पद 5 और पद 6। हाँ, यदि आप मेरे साथ अपनी बाइबल लेकर बैठे हैं तो प्लीज आप पढ़ लीजिए उत्पत्ति की किताब अध्याय 6 5 और 6 5 से 7 तक। हाँ, यहोवा ने देखा कि प्रभु ने देखा, यहोवा परमेश्वर ने देखा, प्रभु परमेश्वर ने देखा कि हाँ, मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। मतलब मनुष्य की जो बुराई थी, मनुष्य जो पाप में था उसकी बुराई पृथ्वी पे बढ़ गई है। मतलब पृथ्वी पर इतनी मनुष्य की बुराई बढ़ गई थी कि परमेश्वर ने कहा मनुष्य को बनाकर मैं क्या हो गया, पछताया। कई बार जब हमारे घर में कोई बच्चा पैदा हो जाता है, जो बच्चा हमारे अगेंस्ट चला जाता है या हमारे विरुद्ध चला जाता है, तो कई माँ के मुख से मैंने बातों को सुना, कई पिता के मुख से भी मैंने इस बात को सुना, हाय रे इसे मैं पैदा कर पछताया। वैसे ही प्रभु कहता है कि मैं इंसानों को बनाकर पछताया। फिर भी प्रभु का प्यार क्या था मालूम है? यीशु का आने का उद्देश्य इस दुनिया में क्या था? यीशु का आने का उद्देश्य ये था कि हर एक इंसान को वो सच्ची आजादी देने के लिए यीशु आए। सच्ची आजादी क्या है मेरे भाइयों मेरी बहनों? आप ये मत सोचो कि हम अंग्रेजों से छूट गए ये हमारी आजादी है। ये आजादी नहीं थी, ये गुलामी सब निकले। ये आजादी के विरुद्ध में मैं नहीं जा रहा, पर मैं कौन सी आजादी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। जो खुदा ने वचन हमें दिया, जो प्रभु ने कलाम मुझे दिया, जो पवित्र ग्रंथ से कुछ बातों का मनन करने वाले हैं। ध्यान से सुने। इजरायली जो लोग थे वो मिस्र देश में 430 वर्ष तक वो गुलामी में रहे। इजरायली लोग मिस्र देश में 430 वर्ष तक वो गुलामी में रहे। पर ध्यान से सुनो, इनकी गुलामी का एक आजादी का समय आ गया। यदि आप गुलामी में हैं तो ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपके लिए प्रभु का एक समय आ गया आजादी का। प्रभु आजाद करने के लिए आया है, ना कि प्रभु हमें बंधनों में बांधने के लिए आया। बंधनों में से आजाद करने के लिए प्रभु आया है। प्रभु का आने का उद्देश्य इसीलिए था ताकि जब हमने जो उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय का हमने 5 वचन पढ़ा कि इंसान लोग पापों में बंध गए, पाप में फंस गए। एक छोटी सी सिगरेट एक इंसान को गुलाम बना के रखती है, एक बीड़ी एक इंसान को गुलाम बना के रखती है, एक गुटखा का तंबाकू का जो पैकेट आता है 2 या 3 रुपए का या 5 रुपए का, वो इंसान को गुलाम बना के रखता है। एक दारू की बोतल एक इंसान को गुलाम बना के रखती है। कभी दारू पीने वाले से देखो, जैसे घड़ी में टाइम हो गया उसको बराबर उसकी हुड़क लगती है। सिगरेट पीने वाले को उसकी हुड़क लगती है। ये क्या है? इसे आजादी नहीं कहते मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसे बंधनों में कहते हैं। ये बंधन में बंधे हुए लोग हैं। कई लोग व्यभिचार, पाप, छल, कपट, भेदभाव, ईर्ष्या, लोभ, लालच, परस्त्री का मन, लोभ, ये सारे काम क्या है? ये सारे काम जो इंसान को बंधन में बांध कर रखते हैं। यीशु क्यों आया मालूम है? यीशु हमें इन बंधनों से छुटकारा देने के लिए आया, एक आजादी देने के लिए यीशु आया। पढ़ लीजिए एक वचन, तीतुस की किताब 2 अध्याय पद 14। तीतुस की किताब 2 अध्याय पद 14। हाँ, 2 का 14। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। बाइबल में ऐसा लिखा है, ये यीशु मसीह के बारे में लिखा है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। आमीन, अधर्म से छुड़ा ले। यीशु क्यों इस जगत में आया? ताकि वो पाप से लोगों को आजाद करने के लिए। आमीन। यीशु इस दुनिया में आने का उद्देश्य इसीलिए था, जो लोग बीड़ी में, गुटखे में, पाप में, छल में, बेविचार में, लोभ में, ईर्ष्या में, ये सारे पापों में बंधा हुए व्यक्ति को प्रभु का आने का उद्देश्य इसीलिए था ताकि प्रभु उसे व्यक्ति को उस पाप से आजाद करने के लिए। इसे सच्ची आजादी कहते हैं। ये सही आजादी है। मैंने कई मसीहों को देखा है, बपतिस्मा ले लिया, सब कुछ ले लिया, तो भी आज भी गुलामी में है। कई मैंने इंसानों को देखा, आज भी वो 2 रुपए की गुटखे की गुलामी में जी रहे हैं। आज भी एक इंसान एक इतनी बड़ी दारू की बोतल में गुलाम में जी रहा है। ध्यान से सुनो, यदि आपके आसपास, यदि आपके घर, यदि आपके परिवार कोई भी आपका ऐसा दिखता है, उसे प्रभु को बारे में बताओ। प्रभु उसे आजाद करेगा, प्रभु से स्वतंत्र करेगा।
ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल में ऐसा लिखा है, तुम पाप के दास थे, पाप की गुलामी में थे। पढ़ लीजिए रोमियो की किताब उसका 6 अध्याय पद 18, रोमियो की किताब उसका 6 अध्याय पद 18। पौलुस बहुत अच्छी बात यहां पर कहता है, रोमियो की किताब, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। तुम पाप से, जो पाप के दास थे, पाप जो था हमारे ऊपर राज्य करता था, पाप क्या करता था, हमारे ऊपर हुक्म चलाता था। कोई भी इंसान अपने आप से पाप नहीं करता, उसके जो पाप की हैबिट होती है, हैबिट, वो उसे वहां पर लेकर जाती है। पाप का राज हमारे ऊपर था। इंसान जब गलत काम करता है ना, उसके अंदर हुड़क लगती है, तब वो उसके बढ़ता है। प्रभु का आने का उद्देश्य क्या था? पढ़े वचन को फिर से, हाँ, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। तुम धर्म के दास हो गए। हाँ, ध्यान से सुनो, पाप से छुड़ाकर हम धर्म के दास बन गए। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, यीशु का आने का उद्देश्य इसलिए था, इजरायली जो लोग थे ना, 430 वर्ष तक वो गुलामी में थे। पर बाइबल में ऐसा लिखा है, भजन संहिता 116 के 16 पद में ऐसा लिखा है, यहोवा महान है, उसका दाहिना हाथ पराक्रम के काम करता है। यदि आप गुलामी में हैं, यदि आप आज भी गुलाम में जी रहे हो, तो ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु हमें सच्ची आजादी देगा, प्रभु हमें स्वतंत्र करेगा। इजरायलियों को जब प्रभु ने बाहर निकाला, बार बार मूसा बार बार कहता था, तुम परमेश्वर के उस बलवंत हाथ को देखो जो तुम्हें गुलामी से आजाद की ओर लेकर आया। ये जो है ना, सच्ची आजादी है। एक कहानी मैं आपको बता दो, ध्यान से सुनना, इस कहानी से क्या सीख मिलती है, प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनना, और आपको अच्छी लगे आप यस, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, आमेन लिखकर मेरी नहीं केवल प्रभु की स्तुति करते रहे। ध्यान से सुनना, एक राजा था, उसने अपने घर में एक इतना बड़ा पिंजरा ला के रखा। उस पिंजरे में उसने एक तोते को पाल के रखा, पैरट को पाल के रखा। एक तोता उसके पास में था, और उस राजा जब आता जाता था उसको खाने को देता। जैसे तोता बड़ा हो गया, पल गया तोता, तो ये राजा क्या करता था मालूम है? उस तोते से अनाप शनाप बुलवाता था, अनाप शनाप मतलब गलत बातें बुलवाता था। तो तोते को उसने गुलामी में रख कर रखा, तोते पर अत्याचार करता था, तोते को कुछ खाने को नहीं मिलता था, कुछ नहीं देता था, और राजा उस पर बहुत अत्याचार करता था। जैसे आप मैं गुलामी में थे ना, तो शैतान हम पे हुक्म चलाता था। तो क्या नजारा था, वो जो राजा के महल में एक नौकर था, वो बराबर देखता था कि राजा इस तोते के ऊपर बहुत अत्याचार करता है। इस तोते की अपनी कोई लाइफ नहीं थी, क्योंकि ये गुलामी में जी रहा था, ये कैद था, ये पिंजरे में था। कई लोग जो पाप में जी रहे हैं ना, उनकी कोई आजादी नहीं है, वे पाप की गुलामी में जी रहे हैं। ये तोते की कोई इच्छा नहीं थी, तोते की कोई वो थी, क्योंकि तोता गुलाम था। रोज कई वर्ष बीत गए, रोज राजा आता, एक लकड़ी लेता, पिंजरे में से लकड़ी ऐसे डालता, तोते को मारता था, और तोते से अनाप शनाप कहने के लिए बोलता था, गंदी गंदी बात तोते को कहने के लिए बोलता था। तोता जो राजा का जो नौकर था, वो इस बातों को देखता था। एक दिन इस राजा के नौकर ने बड़ा तरस से भर गया, बड़ा प्यार से आया तोते के प्रति। इसने क्या किया मालूम है? ध्यान से सुनना, इसने कहा मैं इस तोते को आजाद कर दूंगा। दूसरा नौकर क्या कहने लगता है, ऐसा मत करना, राजा साहब को पता लग गया है तो राजा तेरी गर्दन को धड़ से अलग कर देगा, सर को अलग कर देगा। राजा बोला जान जाए या प्राण जाए नो प्रॉब्लम, पर मेरे मरने से यदि तोता आजाद हो रहा है तो मैं मरने के लिए तैयार बैठा हूं। राजा ने क्या किया मालूम है? इस नौकर ने क्या किया, तोते को आजाद कर दिया। तोता वहां से फुर्र से उड़ गया, तोता आजाद हो गया। राजा जब शाम को आए, राजा ने जब पिंजरे में देखा तो पिंजरा खाली मिला, और राजा ने नौकरों से पूछा, किसी नौकर ने नहीं बताई। बोला हमें क्या मालूम। शाम हुई, और शाम को जो राजा के घर में नौकर आता था, वो अपने काम दाम खत्म करके जो अपने घर की ओर बढ़ रहा था, ये तोता उसे रास्ते में मिला, और क्या कहता मालूम है? मैं गुलामी में था, मेरी कोई इच्छा थी, गुलाम की कोई इच्छा नहीं होती है। आपके घर में पहले के टाइम में जो गुलाम होते थे ना, उनकी कोई इच्छा नहीं होती थी। गुलाम मालिक के अनुसार चलते थे। मालिक ने कहा सो तो वे सोते थे, मालिक ने कहा खा तो वे खाते थे, मालिक ने कहा तू घूम तो वे घूमते थे। गुलाम की कोई अपनी इच्छा नहीं होती है।
मालिक गुलाम जो होते थे काम के लिए रखे जाते थे। ये तोता कहने लगा नौकर से, आज मैं आजाद हूं ना केवल आपके कारण। मेरी कोई इच्छा नहीं थी, मेरी कोई भावना नहीं थी, मैं गुलाम की दशा में जी रहा था, मेरे पे बहुत अत्याचार हो रहे थे। मैं ये एहसान आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और जब जब ये वहां से निकलता था तो तोता इसको क्या बोलता था मालूम, आते जाते को, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, यस यस यस। उसका तोता उसकी प्रशंसा करता था। तोता कहता था इसके कारण, मैं इस नौकर के कारण आजाद हो गया। और आते जाते तोता इससे रोज बातें करता था। तोता रोज बातें करता था। और एक इस तोते ने क्या कहा मालूम है, मैं राजा के घर में था, ये बात सच है, मैं राजा के घर में था, ये बात सच है, मैं वहां पर था, एक अच्छे महल में मैं था, पर वो महल से, वो गुलामी से ये आजादी मेरे लिए खास है। और वो कहने लगा मेरी आजादी का जो क्रेडिट है, जो मेरी आजादी का जो रीजन है वो आप हो। और ये कहने लगा मैं जिंदगी भर इस आजादी को नहीं भूलने पाऊंगा। ध्यान से सुनो, आप मैं भी तोते के समान गुलाम थे। आपकी मेरी कोई इच्छा नहीं थी, आपकी मेरी कोई वो नहीं थी कि आप और मैं गुलाम की दशा में जी रहे थे। पर यीशु जब आया ना, उसने आपको मुझे आजाद कर दिया। हमें जिंदगी भर यीशु को धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु आपके कारण मैं आजाद हो गया, प्रभु आपके कारण मैं शराब पीना छोड़ दिया, प्रभु आपके कारण से मैं बंधनों से आजाद हो गया, प्रभु आपके कारण मैं अच्छे घरों में था पर गुलामी में था। प्रभु आप मेरी जो आजादी, प्रभु ये आपकी देन है। ध्यान से सुनो, ये तोता कहता मैं जिंदगी भर इस आजादी को कभी नहीं भूलने पाऊंगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, सच्ची आजादी यीशु में है। यदि आप बंधनों में हैं, यदि आप समस्याओं में, यदि पीड़ा में हैं, तो प्रभु से क्या, प्रभु आप मुझे आजाद करें। और बाइबल में ऐसा लिखा, जब तक बेटा आजाद ना करे ना तो कोई आजाद हो नहीं सकता। पढ़ लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय पद 36, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय पद 36। हाँ, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, इसीलिए तुम्हें बेटा तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। सचमुच यकीन गारंटी है तुम स्वतंत्र हो जाओगे। जब तक यीशु हमें आजाद नहीं करेगा तो हम आजाद नहीं हो सकते। जब यीशु हमें आजाद करेगा तो सचमुच आप और मैं आजादी हो सकते हैं। यह सही आजादी है, यह सचमुच की अच्छी आजादी है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बात सच्ची आजादी क्या है? सच्ची आजादी यह है कि एक व्यक्ति के उसके पापों से छुटकारा मिलना, यह आजादी है। कई लोग ऐसे सोचते कि मेरे पास धन संपत्ति, सोना चांदी रुपया, मैं महलों में घूमता हूं, ये मेरे पास हो तो आजादी मुझे मिल जाएगी। इनसे आजादी मिलती ना तो नामान कोढ़ी को एलिशा के पास नहीं आना पड़ता था। नामान कोढ़ी को इतना धन संपत्ति लाकर वो अपनी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए एलिशा के पास में आता है। और एलिशा क्या बोलते, जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार। सोने चांदी से छुटकारा मिलता तो यीशु पतरस और यूहन्ना उस जन्म के लंगड़े से नहीं कह सकते थे। उसने कहा सोना चांदी हमारे पास में नहीं है, पर यीशु नासरी के नाम से खड़ा हो जा। आमीन। सोने चांदी से छुटकारा नहीं है मेरे भाइयों मेरी बहनों, सच्ची आजादी यीशु के नाम में है। बाइबल में ऐसा लिखा, जो हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 का 36 पद पढ़ा, वहां पे ऐसा लिखा, जब तक बेटा आजाद ना करे तो कोई आजाद हो नहीं सकता। पहली आजादी, ध्यान सुने, पहली आजादी क्या है? एक व्यक्ति को, एक मनुष्य को उसके पाप से आजाद होना, यह सही आजादी है। कई लोग आज भी आजादी की जिंदगी नहीं जी रहे हैं, कई लोग आज भी गुलाम हैं, कई लोग आज भी पाप के दास हैं, कई लोग आज भी पापों में चल रहे हैं, कई लोग आज भी पाप की दशा में बढ़ रहे हैं। पर ध्यान से सुनो, यीशु से प्रार्थना करो कि प्रभु आप मुझे आजाद करें। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पढ़ लीजिए यूहन्ना इसका रोमियो की किताब उसका 6 अध्याय पद 22। हाँ, रोमियो की किताब उसका 6 अध्याय पद 22। हाँ, 6 का 22। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर, हाँ, परंतु तुम अब पाप से स्वतंत्र हो गए हो। हाँ, और परमेश्वर के दास बनकर, हाँ, परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। जिससे पवित्रता प्राप्त मिलती है। ध्यान से सुनो, उस तोते को क्या फल मिला मालूम है? वो आजाद हो गया, उसे एक आजादी मिली। आजादी यीशु के पास में है, पहली बात।
सच्ची आजादी क्या है? सच्ची आजादी यह है कि एक मनुष्य को उसके पाप से आजाद होना। कई लोग पाप में जी रहे हैं। यदि आप और मैं बंधनों में हैं, यदि आप और मैं पाप में जी रहे हैं, यदि आप और मैं गुनाहों में जी रहे हैं, तो इसे आजादी नहीं कहते हैं। सच्ची आजादी ये है मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब तक यीशु आजाद ना करे तो कोई आजाद हो नहीं सकता। बाइबल में ऐसा लिखा है, तुम सत्य को जान लो तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। जान लो इस दुनिया में उद्धार करता मात्र सच्चा केवल यीशु ही है जो हमारे पापों से छुटकारा दे सकता है। यीशु ही है जो हमारे गुनाहों से हमें मोक्ष, हमारे गुनाहों से हमें छुटकारा दे सकता है। और ऐसा लिखा, तुम सच को जान लो, तुम सच को जान लो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये एक आजादी है, ये सच्ची आजादी है। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने। पहली बात सच्ची आजादी क्या है? सच्ची आजादी ये है कि एक मनुष्य को उसके पाप से आजाद होना, एक मनुष्य को उसके पाप से छुटकारा मिलना, यह सही आजादी है। आइए दूसरी बात की ओर चलेंगे, ध्यान से सुने। पेंटिकोस्टल के दिन जब पतरस ने प्रचार किया, तो बाइबल ऐसा कहती है कि 3000 लोगों के हृदय छिद गए, 3000 लोगों का जीवन परिवर्तन हो गया, 3000 लोगों का उद्धार हो गया। और ये 3000 लोगों का 3000 जो लोग थे ना, ये आजाद हो गए, इनका उद्धार हो गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, और बाइबल में ऐसा लिखा, पतरस ने कहा कि जो कोई यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। उद्धार, लोग उद्धार पाने के लिए बलिदान चढ़ाते हैं, यात्राएं करते हैं, नंगे पैर चले जाते हैं, बाल मुंडवा लेते हैं, बलिदान चढ़ाते हैं कि उनके उद्धार पा जाए। पहले के टाइम में, पहले की अवस्था में मालूम है, लोग भवन में आते टाइम एक बलिदान लेकर आते थे, एक बलिदान लेकर आते थे। यदि वो व्यवस्था आज भी यीशु लागू कर देना तो शायद हमारे बलिदान खत्म हो जाएंगे, पर उद्धार नहीं मिलेगा। पतरस ने जब 3000 लोगों के हृदय बदल गए ना, इन लोगों ने सही आजादी मिली, इनको आजादी मिल गई। और ये आजादी मिलने के बाद मालूम है, ये शिक्षा ढूंढने के लिए चल पड़े, ये कलीसियाओं में जाने लगे। आज कई लोगों का जब जीवन में आजादी पाई ना, तो कलीसिया में नहीं मिलते, बाहर मिलते हैं। क्या है आजादी? ध्यान से सुने, पढ़ लीजिए। पहला प्रेरितों के काम 2 अध्याय पद 21, छोटा सा वचन है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय पद 21। हाँ। और जो कोई प्रभु का नाम लेगा, अभी ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। आमीन, वो उद्धार पाएगा। दूसरी बात हम सीख रहे, आजादी क्या है? आजादी ये है कि एक मनुष्य का उद्धार होना जरूरी है। एक मनुष्य का उद्धार होना बहुत जरूरी है। जितने लोगों ने यीशु का नाम लिया वे उद्धार पा गए। ध्यान से सुनो, मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं, एक सत्य घटना आपको बताऊंगा, तो आप सुनेंगे तो बड़े हैरान हो जाएंगे। बाहर विदेश में ये गवाही पास्टर सलीम खान, जो लुधियाना के पास्टर सलीम खान है, हमारे कलीसिया में अक्सर वो आते जाते हैं, और हमारे पास्टर जी और वे दोनों का एक अच्छा प्यार प्रेम है, दोनों भाई मानते एक दूसरे को, हमारे कलीसिया में हमेशा आते हैं। तो हमारे पास्टर सलीम खान जी ने एक गवाही बताई। प्लीज आज इस गवाही को जरा ध्यानपूर्वक सुन लेना। यीशु के नाम में लेने से क्या फायदा है? एक व्यक्ति, विदेश की बात है, ये सत्य घटना बता रहा हूं, विदेश की बात है, उस शहर का, उस विदेश का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पर विदेश की घटना थी ये। एक व्यक्ति ने बहुत सारे क्राइम किए, बहुत सारे उसने मर्डर किए, बहुत सारी चोरियां उसने की, और इतना क्राइम का उसके ऊपर ओवरलोड हो गया, इतना उसने मर्डर किए, इतने चोरियां की कि एक सरकार ने उसे फांसी देने का डिक्लेयर कर दिया कि इस व्यक्ति को फांसी दे दो। तो इसे ले जाया गया था जेल में। जब सरकार ने बोला ना इसे फांसी दे दो, उस समय फांसी हुई कुछ समय के बाद। जब इसे जेल में ले जाया गया था, कोर्ट से फैसला मिल गया था, प्लीज जरा ध्यानपूर्वक सुनना, कोर्ट से फैसला मिल गया कि इस शख्स को फांसी की सजा होनी चाहिए। कोर्ट ने फिक्स कर दिया फांसी सजा देने के लिए। तो इस व्यक्ति को पुलिस वाले जेल में छोड़ने के लिए लेकर जा रहे थे। तो पुलिस वाले ने सोचा चलो थोड़ा कुछ खा पी लेते हैं। पुलिस की वैन एक साइड में खड़ी हो गई, ये सत्य घटना है। पुलिस की वैन एक साइड में खड़ी कर दी उन्होंने, और उन्होंने कुछ
कुछ खाने पीने की सोचा। तो ये खाने पीने की एक दुकान पर गए तो ये कैदी को बोला इसको भी साथ में लेकर चलो, कभी भाग गया तो ये कैदी को भी साथ में लेकर पुलिस वाले ने उसके हाथ में हथकड़ी तरह से हथकड़ी को पकड़ के रखा हुआ था, जिसको साथ में लेकर गए। तो ये पुलिस वाले कुछ खा रहे थे तो एक कागज पर क्या लिखा था मालूम है? जीजस। 5-6 अक्षर का नाम है जीजस, 5 अक्षर का नाम है। एक छोटा सा कागज के टुकड़े पर लिखा था जीजस। इसने इस व्यक्ति ने वो कागज उठाया और पढ़ने लगा जीजस जीजस जीजस, ये क्या है जीजस? हिंदी में, वहां पे विदेश में हिंदी नहीं बोलते, पर बाद वो कहता है यीशु 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 यीशु, बार एक ही बात, यीशु 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 यीशु, उठते बैठते यीशु, खाते टाइम यीशु, सोते टाइम यीशु, नहाते टाइम यीशु, उठते बैठते हर बात में यीशु 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 यीशु। तो ये पुलिस वाले क्या लगे, जेल के जो कैदी थे, वो लगता है ये पागल हो गया। लोग खा रहे एक ही बात कहते हैं यीशु, खाते टाइम यीशु, सो रहा है यीशु, नहा रहा है यीशु, हर क्षेत्र में यीशु 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 यीशु। तो लोगों ने क्या किया, जाकर जेलर से ये बात कही, और जेलर से कहने के बाद में जेलर भी आके देखने लगा। तो सारा सब पुलिस स्टेशन में जो जेल में जो कैदी को रखा गया था उसके बातों को सुन रहे एक ही बात, यीशु 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 यीशु। तो लोग कहने लगे लगता है ये पागल हो गया। और जाकर इन्होंने बड़े इंस्पेक्टर से बात बताई, कर्नल जनरल से बात बताई। कर्नल जनरल से जाकर उन्होंने कहा, जो जेल के जो दरोगा होते हैं उनको जाकर उन्होंने इंस्पेक्टर लोगों ने कहा, बोला साहब वो फलाना व्यक्ति था। बोला हाँ। बोला वो पागल हो गए हैं। बोला पागल? बोला चलो अब भी देखो। और ये जब उसके पास में आए तो एक ही बात, जब उन्होंने देखा, जेल में से देखा तो एक ही बात, यीशु। उस कागज को फिर टुकड़ा था उसके पास में था, बाद में देखता है यीशु 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 करे जा रहा। ध्यान से सुनो, इस व्यक्ति को वहां से निकालने के बाद में इस व्यक्ति को कोर्ट में ले जाया गया। और बोला साहब, जब इसको कोर्ट में ले जाया जा रहा था ना, उस वैन में बैठे बैठे एक ही बात ये कहे जा रहा, यीशु 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 यीशु। उसके बाद इसे कोर्ट में ले जाया गया और कोर्ट ने मालूम है क्या इसके लिए फैसला इसके पक्ष में है। लोग आपस में बात कर रहे, इसके लिए तो फांसी की सजा थी, और ये कोर्ट में भी एक ही बात कर रहे, यीशु 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 यीशु। और ऐसा हुआ मेरे भाइयों मेरी बहनों, लोग विदेश में, जहां से मैं प्रभु के दास बता रहे थे कि विदेश में पागल को फांसी नहीं देते हैं। इस व्यक्ति को सरकार ने कहा ये पागल हो गया है, एक काम करो इसको छोड़ दो, इसे आजाद कर दो। और ये व्यक्ति वहां से इसको निकाल दिया और इसको कहा जा तू आजाद हो गया। और ये बाहर आ गया और एक नॉर्मल लाइफ जीने लगा। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसके हक में क्या आई थी मालूम है? मृत्यु। और यीशु का नाम ले लेकर कई वर्ष कई महीने लग गए और लोगों ने लगा ये पागल हो गया। और पागल आदमी को फांसी नहीं देते हैं, ये आजाद हो गया। इसीलिए पतरस ने कहा ना, जो कोई यीशु का नाम लेगा वो आजाद हो जाएगा। ये व्यक्ति आजाद हो गया, इसके लिए मौत रखी थी, पर यीशु का नाम लेते लेते वो मौत भी टल गई है। यीशु का नाम लेते लेते वो फांसी का फंदा भी टल गया है। यीशु का नाम लेते लेते जो बंदी गृह में था, यीशु का नाम लेते लेते जो व्यक्ति मौत में जाने वाला था, यीशु का नाम लेते लेते जिसके लिए फांसी रखी गई थी, यीशु का नाम लेते लेते इस व्यक्ति का उद्धार हो गया और ये मौत के फंदे से बाहर निकल आया। जितने यीशु का नाम लेते हैं ना, वे उद्धार को पाते हैं। इसीलिए ये पतरस ने कहा, जो कोई यीशु का नाम लेगा वो क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। ध्यान से सुनो, आजादी क्या है? सच्ची आजादी क्या है? सच्ची आजादी ये है कि एक मनुष्य का उद्धार होना। इस व्यक्ति का क्या हो गया मालूम है? उद्धार हो गया। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, उद्धार यीशु के नाम में है। मनुष्य के बीच में और पृथ्वी के ऊपर और मनुष्य के बीच में केवल यीशु के नाम में उद्धार है। दरोगा पौलुस और सिलास आधी रात के लगभग धन्यवाद और प्रार्थना में करने लगे। ऐसा लिखा है, पौलुस सिलास के बंधन खुले तो खुले, साथ में कैदियों के भी खुल गए। उद्धार
ना जाने कितने सारे लोग उद्धार के लिए क्या बलिदान चढ़ा रहे हैं। उद्धार पाने के लिए लोग कितना परिश्रम कर रहे हैं। उद्धार पाने के लिए कितनी यात्रा कर रहे हैं। उद्धार पाने के लिए कितना बलिदान चढ़ा रहे हैं। उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपका सोना चांदी रुपया पैसा बलिदान किसी का भी आप नाम लो, उद्धार नहीं है। यदि उद्धार नहीं मिला तो आज से यीशु यीशु कहना स्टार्ट कीजिए, आपका उद्धार आप देखिए। क्या है उद्धार, क्या है आजादी? सच्ची आजादी यह है कि एक मनुष्य को उद्धार पाना जरूरी है। यदि किसी आपके परिवार में यदि उद्धार किसी का नहीं हुआ है तो उसे यीशु का नाम दीजिए। और बाइबल में ऐसा लिखा है, जब तक यीशु आजाद ना करे तो कोई आजाद हो नहीं सकता। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पढ़ लीजिए वचन को वापिस से। हाँ, प्रेरितों के काम 2 अध्याय पद 21। जो कोई प्रभु का नाम लेगा, बाइबल ऐसा कहती है, जो कोई यीशु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। वो उद्धार पाएगा। ये है सही आजादी, ये है सही स्वतंत्र दिवस। मैं आज जो 15 अगस्त से मैं इसके विरुद्ध में नहीं बात कर रहा हूं, मैं इसके अगेंस्ट में बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक इंसान के बारे में बात कर रहा हूं, उसके लिए सच्ची आजादी क्या है। और पहली बात हमने सीखी, सच्ची आजादी क्या है। सच्ची आजादी यह है कि एक मनुष्य का, एक व्यक्ति का उसके पापों से छुटकारा होना जरूरी है। यह सच्ची आजादी है। दूसरी बात, सच्ची आजादी क्या है। सच्ची आजादी यह है कि एक मनुष्य का उद्धार होना। कई लोग मसीहत में आने के बाद भी उद्धार नहीं प्राप्त कर पा रहे। कई लोग अच्छा काम करने के बाद भी, मसीहत में रहने के बाद भी उद्धार नहीं पा रहे हैं। यदि वे आज उद्धार नहीं पा रहे हैं तो आज से यीशु यीशु बोलना स्टार्ट कीजिए, आपका उद्धार होता देखिए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, तीसरी बात को चलेंगे, ध्यान से सुनना। आजादी, एक व्यक्ति की आजादी क्या है। एक व्यक्ति की सच्ची आजादी क्या है मालूम है? उसको बंधनों से आजाद करना। मुझे याद आती है घटना, बाइबल पवित्र ग्रंथ में एक व्यक्ति के बारे में ऐसा लिखा गया है कि जब उसका आमना सामना यीशु से हुआ तो यीशु ने उसको बंधनों से आजाद कर दिया। और इस व्यक्ति के अंदर 6,00,000 सेना थी। पढ़ लीजिए वो घटना, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय पद 8 पद 9 पढ़ लीजिए। हाँ, क्योंकि हाँ, उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल आ। उसने उससे पूछा, यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? हाँ, उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है। वो कहता है मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और यदि उसने उससे बहुत बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर न भेज। यदि आप बाइबल आप लेकर बैठे हैं ना, तो एकदम नीचे आ जाइए, एकदम नीचे बारीक अक्षरों में लिखा होगा 6,000 सेना। पढ़ लीजिए, मिला क्या? हाँ पढ़ो। 6,000 सिपाहियों की सेना। 6,000 सिपाहियों की सेना। इस इंसान की हालत कैसे थी मालूम है? ये इंसान कब्रिस्तान में रहता था। घटना काफी बड़ी है, थोड़े थोड़े शब्दों में बताता हूँ। ये इंसान कब्रिस्तानों में रहता था। इसको बैल से उसे चैन से बांधते थे, चैन से इसे बांध कर रखते थे और ये चैन को तोड़ देता था। हमसे तो एक रस्सी भी नहीं टूटती है, क्योंकि ये व्यक्ति जो था ना बंधनों में था। ये व्यक्ति बंधन में था। जब ये व्यक्ति यीशु से मिला ना, तो यीशु से क्या बोलता मालूम है? आप मुझे क्या करे? आजाद करे। ध्यान से सुनो। और यीशु ने इसके अंदर से वो 6,000 सेना को निकाला और ये व्यक्ति आजाद हो गया। कौन सी आजादी इसने मिली मालूम है? बेड़ियों से, जिस चैन से बांध कर रखते थे। जो ये पीड़ित था, जो समस्याओं में था, उसके पीड़ित था, दुख था, जंगलों में रहता था, कब्रिस्तानों में ये रहता था। कब्रिस्तान में मालूम है, कब्रिस्तान मुर्दों का स्थान है। ये तो जिंदा था, वो वहां रहता था। क्या है आजादी? ये व्यक्ति को मालूम है
बंधन से यीशु ने आजाद किया। यदि आपके साथ कोई, यदि आपका दोस्त, कोई मित्र यदि वो बंधनों में है, उसे यीशु से मिलाओ, उसे यीशु से मिलाओ, यीशु उसे आजाद करेगा। यह है सच्ची आजादी। मुझे याद आती है घटना, एक माँ ने अपनी बेटी की आजादी पाने के लिए, एक माँ ने अपनी बेटी की आजादी पाने के लिए यीशु का पीछा करना बंद नहीं किया। बार बार यीशु से वो कहती है, कनानी स्त्री की जो बेटी थी उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, वो उसे दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी। जब एक माँ का बच्चा जब बीमार रहता है या पीड़ित रहता है, उस माँ से पूछो उसके दिल पर क्या बीतती है। वो माँ दुखी थी। जब वो यीशु के पास आई, यीशु से कहती है, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। यीशु ने उसकी कोई बात सुनी, कोई बात नहीं सुनी। यीशु कहता, मैं इजराइल के घराने छोड़ किसी के लिए नहीं आया हूं। वो फिर कहती है, चेले कहते हैं, यीशु आप सुन तो लो। वो यीशु कहता, लड़कों की रोटी कुत्तों के सामने डालना उचित नहीं है। तो भी ये स्त्री नहीं गई। ये स्त्री जानती थी कि मेरी बेटी जो गुलामी में है, मेरी बेटी जो तकलीफ में है, मेरी बेटी को यही शख्स आजाद करेगा। आमीन। तब यीशु कहने लगा, यीशु ने इसके पास बुलाया और यीशु ने इसकी बेटी को उसी घड़ी ठीक किया। तो यीशु ने उसी घड़ी इस बेटी को आजाद कर दिया। इसकी बेटी की आजादी के लिए इसने यीशु के पीछे आना बंद नहीं किया। यदि आप आजादी पाना चाहते हैं तो यीशु के साथ लगातार बने रहिए, यीशु के साथ में रहिए। जब आप यीशु के साथ में रहते हो तो आजादी बाहर नहीं है, आजादी आगे पीछे नहीं है, आजादी यीशु की ओर से आती है। यीशु आजाद करेगा तो ही हम आजाद होते हैं। मुझे याद आती है घटना, ध्यान से सुनना। जब यीशु पहाड़ पर जब प्रार्थना कर रहे थे, यीशु पहाड़ पर थे, जब एलिया मूसा उससे मिलने के लिए, यीशु का रूमांतर होना, वहां पर एक घटना घटती है। पतरस, याकूब, यूहन्ना, इन्होंने ये नजारे को देखा। तो यीशु के 9 चेले नीचे थे। ये घटना हमको मत्ती रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय में मिलती है। ध्यान से सुनना मेरे भाइयों मेरी बहनों, स्वतंत्र केवल यीशु ही करेगा। इसके बारे में ये घटना मुझे स्मरण आई, याद है, मैं आपको बताना चाहता हूं। यीशु के चेले के पास में ये व्यक्ति आया, इसके बेटे के अंदर, इस बालक के अंदर मिर्गी आती थी। और मिर्गी आती थी आदमी ऐसा हो जाता, टेढ़ा मिर्गी आती थी से। तो ये यीशु के चेलों के पास में आया और यीशु के चेले इस बच्चे को आजाद नहीं कर पाए। आजादी मिली तब यीशु पहाड़ से नीचे उतर के आए और यीशु से विनती कहने लगा कि आपके चेलों ने मेरे बेटे को आजाद नहीं किया। तब यीशु ने आकर उस बच्चे को अंदर से उस मिर्गी लाने वाले दुष्ट आत्मा को डांटा और यीशु ने उस बेटे को उसी घड़ी ठीक कर दिया। ये जानता था कि यीशु ही आजाद करेगा। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, सच्ची आजादी क्या है? सच्ची आजादी ये है कि एक व्यक्ति को उसके बंधनों से आजाद करना, पढ़ लीजिए घटना मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय पद 18। हाँ, तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वो उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। ये घटना, ये वचन पढ़ाने का मेरा एक ही उद्देश्य था। ये वचन आपके सामने रखने का मेरा एक उद्देश्य था आपके प्रति। क्या था मालूम है? ये इसका बाप बहुत दुखी था क्योंकि इसके बेटे को मिर्गी आती थी। चेलों के पास में गया, चेले नहीं निकाल पाए, पर यीशु के पास में आ गया। आप चाहते कि आप आजादी हो जाए, बंधनों से आजाद हो जाए, तो यीशु के पास आ जाओ। यीशु के पास में जाओ। तमाम लोग जो बंधनों में जी रहे हैं उनको यीशु के पास में लेकर आओ। और क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8:36 में, जब तक यीशु स्वतंत्र ना करे तो कोई स्वतंत्र हो नहीं सकता। जब तक यीशु आजाद ना करे कोई आजाद हो नहीं सकता। ये है सच्ची आजादी। तीसरी बात पर हम लोग मनन कर रहे हैं, आजादी क्या है? आजादी ये है कि एक व्यक्ति को बंधनों से आजाद करना। चौथी आजादी के बारे में बताकर मैं समाप्त कर दूंगा। बाइबल में ऐसा लिखा, कई लोगों ने आजादी मिली है, कई लोगों को आजाद यीशु ने कर दिया है, पर यीशु उनको क्या कहते, तुम आजादी में बने रहो, आजादी में टिके रहो। सोचते कि बपतिस्मा ले लिया, सब कुछ कर लिया, बस आई एम फ्री, मैं फ्री हो चुका हूं। पर यीशु क्या बोलता मालूम है? तुमको आजादी मिली है ना, तुम उस आजादी में बने रहो। तुम्हें स्वतंत्रता मिली है ना, उसमें तुम टिके रहो।
पढ़ लीजिए गलातियों की किताब, उसका 5 अध्याय पद पहला। हाँ, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए, यीशु मसीह ने स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए हमें स्वतंत्र किया है। यीशु ने हमें आजाद किया है। अत इसी में स्थिर रहो, बस इसी में स्थिर रहो। हाँ, और दास्तों के जुए में फिर से ना जुतो। मतलब उस गलती, गुनाह में, अपराध में फिर से मत जाओ। हमें आजादी मिली है ना, तो उस गुलामी में फिर से मत जाओ। आपको प्रभु ने मुझे आजाद कर दिया है, तो उस दास्तों के जुए मत जाओ। जुए का मतलब ये नहीं है पत्ती खेलना। उस गुलामी में मत जाओ, उस पाप में मत जाओ। यीशु ने हमें आजाद इसीलिए किया ताकि हम आजादी हो जाए, हम फ्रीडम हो जाए, फ्री हो जाए। कई लोग आजादी मिलने के बाद आजादी में बने नहीं रहते हैं, बार बार उस गलती को करते हैं, बार बार पाप में चले जाते हैं, बार बार गुनाह करते हैं, बार बार छल करते हैं, बार बार कपट करते हैं, बार बार हिंसा करते हैं, बार बार गलत कामों को करते हैं। इसीलिए प्रभु ने क्या कहा मालूम? तुम्हें जो आजादी मिली है ना, तुम उसमें क्या रहो? बने रहो। पढ़ लो वचन को फिर से। हाँ, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। अत इसी में स्थिर रहो। स्थिर रहने का मतलब होता है मजबूत। स्थिर रहने का मतलब होता है मजबूत। प्रभु ने हमें इसलिए आजाद किया है कि तुम उसमें बने रहो, वापस वो मत करो। कई लोग है ना, मालूम है, जानवर जैसा हाल करते हैं। कुत्ता जो होता है ना, कुत्ता खाता भी है, वापस वोमिटिंग कर देता, उल्टी कर देता है, वापस फिर से उसे चाट लेता है। हमें जो हमने पाप छोड़ दिए तो बस छोड़ दिए, जो गलत काम करने थे हमने कर छोड़ दिए हैं, तो वापस उसमें मत जाओ। सुअर जो ना, सुअर को आप कितना नहलाओ धुलाओ, कितना पाउडर लगाओ, कुछ भी लगाओ, उसे कीचड़ नजर आए तो कीचड़ में ही जा गिरता है। हम आप और मैं इंसान हैं, हमें अपनी आज़ादी में बने रहना है, हमें स्वतंत्रता में टिके रहना चाहिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज़ादी क्या है? एक क्वेश्चन है मनुष्य के लिए। और पहली आज़ादी मैंने आपको बताई, एक व्यक्ति के लिए पहली आज़ादी क्या है, सच्ची आज़ादी क्या है? एक मनुष्य को उसके पाप से छुटकारा मिलना। दूसरी बात, सच्ची आज़ादी क्या है? एक मनुष्य का उद्धार होना जरूरी है। तीसरी आज़ादी का, सच्ची आज़ादी ये है कि एक व्यक्ति को, एक मनुष्य को बंधनों से आज़ाद करना। चौथी बात, सच्ची आज़ादी ये है कि एक मनुष्य को आज़ादी मिली है तो उसमें इसको स्थिर रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए। कहना मैं पहले गुलाम था, आज मैं गुलाम नहीं हूं, पहले मैं पाप में था, अब मैं पापी नहीं हूं। ये है सच्ची आज़ादी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस आज़ादी में बने रहे, इस स्वतंत्रता में बने रहे, इसमें टिके रहे, मजबूती में बने रहे, चट्टान के जैसे स्थिर रहे। जब आप और मैं रहेंगे, पढ़ लीजिए एक वचन और पढ़कर समाप्त करेंगे। हाँ, पढ़ो। कौन सा? हाँ, 5 गलातियों को 5 का 13 वचन पढ़कर हम समाप्त कर लेंगे। पढ़ लीजिए। हाँ, ए भाइयों, अब पौलुस ऐसा कहता है, ए भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, तुम आजादी होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो। पौलुस ऐसा कहता है, परंतु केवल ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता, ये आजादी शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। इस आजादी को, शरीर को ऐसा अवसर मत दो ताकि आपकी आजादी खराब हो जाए। आपको जो प्रभु ने आजादी दी है, ये शरीर को अवसर मत देना। शरीर आपको बोले ना गुटखा खाने जाओ, उस समय ये सोचो कि मैं आजाद था, पहले खाता था, अब नहीं खाता था। सच्ची आजादी को समझो, शरीर को अपने पर हावी मत होने दो। यदि आपका शरीर आपकी आजादी को रोकता है तो पौलुस ऐसा कहता है इसी के 5 के 16 पद में, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की क्रियाओं को मार डालोगे। आमेन। आत्मा के अनुसार चलोगे ना तो आपकी आजादी बनी रहेगी। आत्मा के अनुसार चलोगे तो आप अपनी आजादी में स्थिर रहोगे, क्योंकि पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को मारता, पीटता और वश में लाता हूं और मसीह का आज्ञाकारी बनाता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आजादी में बने रहो। आजादी, सच्ची आजादी यही है कि एक मनुष्य को उद्धार, छुटकारा, बंधनों में आजादी और स्थिरता में बने रहना, ये सच्ची आजादी है। प्रभु इस वचन के जरिए आप सबको आशीषित करे। और मेरी आपसे विनती है,
इस वचन को आगे से आप बहुत लोगों तक शेयर करें। आपके मोबाइल के बाजू में ही लिखा रहता है शेयर करें, एक हल्का सा टच करें ताकि लोगों तक ये वचन पहुंचे, ताकि लोग आजादी में बने रहे। प्रभु आप सबको आजादी दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, इस समय हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। करुणा में पिता परमेश्वर, मेरे जीवितमान परमेश्वर, हम सब मिलकर तेरे अनुग्रह के सिंहासन के करीब में आते प्रभु। सच में प्रभु आज 15 अगस्त है प्रभु, स्वतंत्र दिवस बनाया जाता है प्रभु। 74 दिन हो चुके, साल हो चुके प्रभु देश को आजाद होके, पर प्रभु आज भी कई लोग गुलामी में जी रहे हैं प्रभु। आज भी कई लोगों को छुटकारा नहीं मिल पाया प्रभु। आज भी कई लोगों का उद्धार नहीं हो पाया प्रभु। आज भी कई लोग बंधनों में जी रहे हैं प्रभु। आज भी कई लोग अपनी आजादी में, अपने स्वतंत्रता में बने नहीं है प्रभु। हे प्रभु आप एक एक जन पर अनुग्रह कर प्रभु, अपनी आजादी को पहचान नहीं पाए प्रभु जी। जितने तमाम लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे प्रभु, तेरा हाथ उनके ऊपर आ जाए प्रभु जी। तेरी शांति, तेरा अभिषेक उनके ऊपर आ जाए प्रभु। और आजादी प्रभु आगे पीछे दुनिया में नहीं है प्रभु, आजादी केवल तेरे नाम में है प्रभु जी। इस प्रार्थना के बाद जितने लोग इस वचन को सुन ले प्रभु, इस वचन को जो सुनेंगे प्रभु, एक एक जन पर तेरा अनुग्रह आ जाए प्रभु। तेरा वचन उनके जीवन में परिवर्तन को लेकर आ जाए प्रभु। आप दया करते हैं प्रभु, अनुग्रह करते हैं, उसके लिए धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। तेरे दास आशीष जी के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जो बैतलहम चर्च के इंचार्ज है प्रभु। तेरे दास ने प्रभु एक अवसर, एक मौका हमें दिया प्रभु। उनकी सेवकाई के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, उनके घराने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। तू कहता चक कर देख लो यहोवा कैसा भला है प्रभु। प्रभु प्रार्थना करते तू आकाश के झरोकों को खोलकर इस परिवार में बरकत और आशीष भर दे प्रभु जी। इनकी सेवकाई को प्रभु उन्नति में लेकर आ प्रभु जी। सेवकाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए प्रभु। ये सेवकाई के जरिए बहुत सारे लोग उद्धार को जानने पाए प्रभु जी, जान ले पाए प्रभु जी। तेरे नाम में उद्धार है प्रभु जी। इस मन में कलीसिया के जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मेंबर को, एल्डर्स को प्रभु हर एक को आप ब्लेस करें, आशीषित करें, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपने ऐसा किया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। सारी बातों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।